जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी सीएचएसएल और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये लाभ हानि का क्वेश्चन होगा। इसमें आप एक एक करके मेरे साथ बनाइए और अपने तैयारी को अंजाम दीजिए, सफलता तक पहुँचाइए। एक एक करके इस क्वेश्चन को देखो आप। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना इसे सब्सक्राइब, इस चैनल को, ताकि आपको और अच्छा अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमें बताना और कमेंट करके। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। इसमें कहता है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% लाभ पर 1250 रुपया में बेच दी, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखो यहाँ पर कहता है 1250 रुपया में बेच दिया, तो एसपी दिया हुआ है कितना, 1250, और लाभ परसेंट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट दिया हुआ है 25%। तो हमारा क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो सीपी कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है एसपी इंटू 100 प्लस 100 प्लस प्रॉफिट, ये निकालते हैं आप। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एसपी दिया हुआ है 1250 गुने 100 बट्टे कितना, 100 जोड़ 25, बस यही करना है। तो 125 गुने 100 बट्टा 125, तब इसको काटो तो ये हो गया 10, यानी 1000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1000। सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 20% की हानि से 2400 रुपया में बेची जाती है, तो कहता है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो 2400 रुपया में बेची जाती है, तो एसपी आपका कितना हो गया, 2400। हानि परसेंट कितना हो गया, हानि कितना हो गया, 20%। तो आप सीपी निकाल लो। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी, तो 2400 गुने सीपी निकालना है, तो 100 बट्टे हानि कितना है, 20%, तो 20 बट्टा 100 में से 20 घटा दो तो 80 हो गया। तो ये आपका सीपी निकल गया। देखो ये 100 बट्टा 100 माइनस क्या होता है, लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट है आपका 20%, तो 20% से इसे डिवाइड कर दिया, तो आपने कितना हो गया, 100 में से 20 घटा दोगे तो 80। अब कहता है ये सीपी हो गया, आपको इसको 20% प्रॉफिट पे बेचना है, तो 20% प्रॉफिट पे बेचना है, तो 120 बट्टा 100 सीधा कर दो आप। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। अब इस 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इस जीरो से इसको काट दो, और 8 से काटो, 8 त्रिक 24, तब ये कितना हो गया, 12 या 36, तो ये 3600। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी, यानी उस वस्तु का 20% लाभ पर जब बेचे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3600। ये एसपी हो जाएगा। सीपी से आपने क्या निकाल लिया, ये आपका सीपी बना। सीपी को फिर 20% प्रॉफिट पे आप बेच दो तो क्या हो जाएगा, 3600। आपका एसपी क्या हो जाएगा, 3600। ए आंसर, बी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश ने एक अलमारी 1200 रुपया में खरीदी और 900 रुपया में बेच दी, तो हानि प्रतिशत। बहुत ही आसान, ये आपका क्या हो गया, सीपी। बेचा कितना में, 900 रुपया में, तो ये एसपी हो गया। तो देखो सीपी हो गया 1200, सीपी कितना 1200, एसपी कितना हो गया 900। तब क्या हो जाएगा, लॉस कितना हो जाएगा आपका, तो एसपी माइनस सीपी, तो ये 300 रुपया का लॉस हो जाएगा। तो ये घटा सकते हो आप, 900, तो ये हो गया 300। 300 रुपया का क्या हो जाएगा, लॉस। लॉस परसेंट जब निकालते हो तो क्या, कैसे निकालते हो आप, तो लॉस गुने 100 बटे सीपी, तो सीपी कितना है आपका, तो 1200। अब काट दो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 3 से काटो, 3 चौका 12, 4 से काटो, तो ये कितना हो गया, 25, यानी लॉस कितना हो गया, 25%। तो सी आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो आप, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बिक्री में हुए लाभ या हानि का 10%, लाभ या हानि का परसेंट ज्ञात करो। कितना परसेंट लॉस या कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो देखो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने वीडियो में बना के डाल रखे हैं। आप इसको सर्च करके झा एग्जाम पेज पर लाभ हानि का वीडियो आप जरूर देखो। इसमें इस तरह के कई क्वेश्चन दिए गए हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा वहाँ से। यहाँ पर जो हम समझते हैं इसको ऐसे समझो कि 30 वस्तु का क्रय मूल्य 30 का सीपी 40 के एसपी के बराबर है। 30 का सीपी 40 के एसपी के बराबर है। तो कहता है लॉस या प्रॉफिट परसेंट। तो देखो सीपी बट्टा एसपी, ये सीपी यहाँ रहने दो, एसपी को नीचे ले आओ, तो यहाँ पे कितना बच गया, 40 बट्टा 30। ऐसे कर सकते हो आप, रेशियो में ले सकते हो।
अब ये 0 से 0 काट दो, यानी 4/3। CP और SP का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3 का। तब यहाँ पर ऐसे समझो, CP आपका 4 यूनिट है, SP आपका 3, तो लॉस कितना? देखो CP ज़्यादा है, CP 3 है, CP 4 है, तो SP कितना है? 3। तो यहाँ पे लॉस होता है आपका कितना? 1 यूनिट का। तो लॉस परसेंट निकाल लो, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट क्या होगा? एक लॉस आपका 1 है, 1 यूनिट का, 1 गुने 100/CP। CP कितना है? 4, 4 से काटो तो ये 25%। तो 25% हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो इसमें ढूंढो कौन सा आंसर है, तो लॉस आपका 25% का, तो C आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक वही क्वेश्चन, आप इसको बनाओ, आपके लिए है ये क्वेश्चन। कहते हैं 15 का SP, 15 का विक्रय, 5 का, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तब 5 वस्तु का SP 3 के CP के बराबर है, 3 वस्तु के CP। तब देखो ठीक उसी तरह से SP/CP करो, तो ये हो जाएगा 3/5, यही ना, इसको क्रॉस करोगे तो यही पोजीशन आ जाएगा। तब देखो SP हो गया आपका 3, CP हो गया 5, तो लॉस कितना हो जाएगा? 2 यूनिट का, ये 2 यूनिट हो गया। तब लॉस परसेंट, इसमें भी लॉस होगा क्योंकि CP आपका 5 है, SP 3 है, तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा? तो लॉस परसेंट, लॉस इंटू 100/CP। जब कभी भी प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो हमेशा CP पे निकाला जाता है, हमेशा याद रखना, क्रय मूल्य पर। CP मतलब क्रय मूल्य, जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदा जाता है उसे आप क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तब यहाँ पे 2 गुने 100/CP। CP कितना है आपका? 5, तो 5 से इसमें डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 20, यानी 40%। तो 40% का क्या हुआ? हानि हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ रुपये में 8 क्विंटल चावल खरीदता है, 8 क्विंटल चावल। कहता है एक सप्ताह बाद 3 क्विंटल चावल को 10% लाभ पर, 3 क्विंटल चावल को बिना किसी लाभ या हानि पे, और 2 क्विंटल चावल को 5% की हानि पर बेच देता है। कहता है इस लेन देन में उसे कितना लाभ हुआ? तो मान लेते हैं 1 क्विंटल क्या करता है, वो 100 रुपया में खरीदता है। 1 क्विंटल कितना में खरीदता है? 100 रुपया में खरीदता है। 8 क्विंटल कितना में खरीदेगा? 800 रुपया में खरीदेगा। ये उसका क्या हो जाएगा? CP मान लेते हैं, ये CP हो गया। अब SP क्या होगा इसका? तो देखो 3 क्विंटल चावल को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, एक सप्ताह बाद 3 क्विंटल चावल को कितना में बेचता है? 10% प्रॉफिट में। 3 क्विंटल का CP कितना हो जाएगा? 300। उसको बेचा कितना में? 10% प्रॉफिट पे, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 110/100 ऐसे। प्लस 3 क्विंटल चावल को बिना लाभ या हानि पे बेचता है, मतलब 3 क्विंटल चावल 300 में खरीदा होगा तो 300 में ही बेच देता है, उस पर ना प्रॉफिट लेता है ना लॉस होता है उसे। बचा 2 क्विंटल, तो 2 क्विंटल चावल को क्या करता है? तो 2 क्विंटल चावल 200 में खरीदा होगा, उसमें कितना से 5% की हानि से बेचा होगा 5% की हानि से बेचा होगा, तो 5% की हानि से बेचा होगा, तो ये 95/100 हो गया। बस यही है, इसी को सॉल्व कर दो आप। तो देखो 2 0 से 2 0 काटो आप, यहाँ से 2 0 से 2 0 काटो, तो ये हो गया 110 को 3 से करोगे 330, फिर 300, ये 5 दूना 10, 9 दूना 18, 190। अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 820 रुपया। 3 3 6 9, 820 रुपया। तो 820 रुपया में बेचेगा ये SP। CP कितना है? 800। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसे? तो 820 में से 800 घटा दो, तो यानी 20 रुपया का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट जब निकालोगे आप तो कैसे निकालोगे? तो प्रॉफिट परसेंट 20 प्रॉफिट हो गया, बट्टा CP था 800 गुने 100। अब 2 0 से 2 0 काट दो, 4 से काटो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी 5/2, यानी 5/2 इसमें कितना हो गया? 2.5%। इसमें है कोई आंसर? तो नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, तो D आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। तो D के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% लाभ होता है। 10% बट्टा देता है, दुकानदार को कितना लाभ होता है? 20%। यदि उसने 20% बट्टा दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? तो मान लो अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपया। अंकित मूल्य 100 रुपया।
अब कहता है 10% बट्टा देता है, SP कितना हो जाएगा उसका, तो 100 में से 10 छोड़ देगा, 90 रुपया हो जाएगा। 100 घटे 100 का 10%, तो 100 का 10% कितना हो गया 10, तो 100 में से 10 घटा दो तो यानी 90 रुपया SP हो गया। अब कहता है SP हो गया 90 रुपया। अब कहता है 20% लाभ होता है उसे, तो CP कितना हो जाएगा, तो देखो SP है 90 गुने 100 बट्टा 20% प्रॉफिट होता है, तो ये हो गया 120। अब इसको काट दो, तो ये 0 से 0 काटो और 4 से काटो, 3 से 3 चौक, इस 0 से इस 0 काटो और इससे ये 0 कट गया, 4 से काटो, 4 तिया 12 और 4 से काटो तो ये हो गया 25। अब 3 से काटो, 3 तिया 9 यानी 75 रुपया। तो आपका CP कितना हो गया 75 रुपया। अब कहता है यदि वो 20% बट्टा दिया होता, 20% डिस्काउंट दिया होता तो SP कितना हो जाता, नया SP, तो ये 80 रुपया हो जाता। देखो 75 में खरीदा और 80 में बेचा, तो कितना का प्रॉफिट हो गया, 5 रुपया का प्रॉफिट हो गया। तो कहता है उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होता, प्रॉफिट, तो 5/100 बट्टा कितना, CP कितना है 75। 5 से करो 15 पचे 75, 5 से करो 5 तिया 15, 5 से करो 20 यानी 6 पूर्णांक, ये हो गया 20/3। तो इसको आप लिख सकते हो 6.2/3%। तो हमारा आंसर कौन होगा, 6.2/3%। तो हमारा आंसर ए सही होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना था, अंकित मूल्य 100 मानो, 10% का बट्टा दिया तो SP 90, उससे आपने CP निकाल लिया। फिर कहता है कि यदि वो 20% बट्टा देता, तो 20% बट्टा देता यानी 20% छोड़ देता तो 80 रुपया हो जाता नया SP। तो नया SP 80 और CP आपका 75, तो 5 रुपया का उसे क्या हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 6.2/3%। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या निकला, 6.2/3। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 650 है, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना 650, ये 650 है, और विक्रय मूल्य क्या है SP कितना है आपका, तो 572। तो ये 572 लिखो आप, 572। तो देखो अंकित मूल्य इतना 572, तो छूट कितना मिल गया उसे, कितना डिस्काउंट कर दिया होगा। अंकित मूल्य में कुछ छोड़ देने पर ही SP निकलता है, सेलिंग प्राइस। तब इसमें से घटा दो आप, तो इसको घटाओगे तो आप कितना आएगा, 0 में से 2 घटाओगे तो ये 10 हो गया, 8 हो गया, ये 14 में 7 गया 78। 78 रुपये आपको छोड़ दिया, कितना में 650 में। तब इसी को परसेंट निकालना है, परसेंट बराबर क्या हो जाएगा 78 रुपया डिस्काउंट कर दिया, कितने में छोड़ दिया, तो 650 में गुने 100। अब ये 0 से 0 काटो, 13 पंचे 65, 13 छक 78, तो ये हो गया, 5 से काटो, 5 दूना 10 यानी 26% का डिस्काउंट दिया, यानी 650 रुपया की वस्तु में 26% डिस्काउंट देने पर 572 रुपया बनता है, यानी 572 में देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना आता है 24। तो कहता है 30% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 20% का छूट देता है तो विक्रय मूल्य कितना आता है 24। तो यहाँ पे लिख लो SP कितना है आपका 24 रुपया। अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य, तो सीधा सीधा इसके SP से अंकित मूल्य निकाल लो। अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है SP गुने 100/100 माइनस छूट, इतना छोड़ दिया था। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 24 गुने 100 कर लो, 100 माइनस छूट, छूट कितना है 20% का, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 80 कर लेना। अब इसको काटो, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 से काटो, 4 छक 24, ये 24 था, तो ये कितना हो गया 30 रुपये, यानी अंकित मूल्य कितना हो गया 30 रुपया। अब कहता है 30% छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 30% छोड़ देगा, तो अंकित मूल्य कितना हो गया 30। तो 30 का आप कितना निकाल लोगे, 30% छोड़ देता है तो इसका विक्रय मूल्य निकालना है, 30 का 70% निकाल लो बट्टा 100, 2 0 से 2 0 काट दो, 7 या 21 यानी 21 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। 30% छूट देने के बाद ये कितना में मिलेगा 21 रुपया में, C आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है क्रमिक छूट खरीदार को दिया जाता है, 2 तरह का ऑप्शन है, एक है 20%, दूसरा 15 और 10% का, एक डिस्काउंट का सीरीज ये है, दूसरा डिस्काउंट का सीरीज ये है। तो कहता है
कौन सा सीरीज जो है इसमें कौन सा बट्टा दुकानदार ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगा, खरीदार के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को बिना बनाए आप आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में कोई समय नहीं देना है, 1 सेकंड में आंसर निकलेगा। तो सीधा देख लेना है जिसमें पहला परसेंट, इसको जोड़ के देख लो, 20, 15 और 10। तो ये 20, 15 कितना हो गया 35, 35, 10, ये 45% है टोटल। इसमें देखो 25 और 12, 25, 12, 37, 37 में 8 जोड़ दो, तो 37 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो गया 45, तो ये भी 45%। दोनों डिस्काउंट सेम है। तब हमें पता करना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो ग्राहक के लिए बेहतर होगा। तो जिसमें पहला डिस्काउंट बड़ा होगा, तो पहला डिस्काउंट इसमें क्या है 20% का, इसमें 25% का, तो 25% वाला ये ऑप्शन दुकानदार के लिए, ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही होगा। याद रखना पहला डिस्काउंट बड़ा होना चाहिए, पहला डिस्काउंट, पहला बट्टा क्या हो, बड़ा हो, तो हमारे खरीदार के लिए क्या होता है, फ़ायदेमंद होता है, बड़ा हो। इसको बनाएंगे कैसे हम, तो इसको बनाने के लिए तो आपको पहले ही बताया, 100 रुपया का कोई वस्तु है, ये पहला SP कितना हो जाएगा, पहला SP कितना हो जाएगा, तो 100 हो। पहला डिस्काउंट होता है 20% का, तो कितना में देगा 80/100 में। फिर दूसरा है 15, तो ये हो जाएगा 85/100। तीसरा कितना है 10%, तो ये 90/100। बनाते तो आप ऐसे ही है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, यहाँ के 2 जीरो इस 2 जीरो से काट दो। अब इसको काट सकते हो, ये 17 हो गया, ये हो गया 20 इतना। तब इसको लिख सकते हो 8 × 17 × 9/20। अब इसको काटो 10, ये हो गया 4, सबको गुना कर दो आप, तो ये हो जाएगा 306/5। इसको काट दो आप, इसको काट दिया आपने 5 से, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 2, ये 2 हो गया, तो ये 306/5, तो इसको काटोगे 61.2। यानी पहला डिस्काउंट जो है ग्राहक को कितना में सामान मिलेगा 61 रुपया 20 पैसा में। दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा भी ऐसे ही 100 रुपया 75% इसका बट्टा 100, क्योंकि 25% छोड़ दिया। फिर ये 12% डिस्काउंट है, तो ये 88/100 हो जाएगा, 100 में से 12 घटा दो। अब फिर ये 8%, तो ये 92/100। अब इसी को सॉल्व कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटो। अब इसको काटोगे आप, तो इसको काटो 25 चौका 100, 25 तिया 75, बड़े डिजिट से काट दिया। अब इसको काटो 4 से काटो, तो ये कितना हो गया 22 चौका 88। अब इसको काटोगे आप या गुना करके आप लिख दो, तो 3 × 22 × 92/100। तब इसको करोगे तो ये हो गया 60.72। यानी दूसरा जो विकल्प है ये ग्राहक को इतना में देगा 60 रुपया 72 पैसा में। पहले में दुकानदार को कितना देना पड़ेगा 61 रुपया 20 पैसा। तो यानी हमेशा दूसरा विकल्प बेहतर होता है। लेकिन ये सॉल्व करने से बचने के लिए हमें क्या करना है, सीधा देखना है कि पहला ऑप्शन जिसका बड़ा होगा, पहला डिस्काउंट जिसका भी बड़ा होगा, जोड़ करके सेम डिस्काउंट दिया हो, तो हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसमें दूसरा विकल्प क्या है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा, तो हमारा आंसर बी सही होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर लेकर के आएंगे नया वीडियो जिसमें कुछ होंगे नए सवाल और कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे। तो आज बस इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।